अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं? सब ठीक हैं? तो फाइनली हम रियाटों पे निकल पड़े। तो हमारे फ्रेंड बताएंगे दिलशाद भाई हम कहाँ जा रहे हैं। हम जा रहे हैं जी बीर घसर। ये वो कुआं है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस कुएं से बहुत प्यार था। ये कड़वा खारा पानी था इस कुएं का, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसमें अपना लाभ मुबारक डाला। एक रिवायत में ये भी आता है कि वो एक सहाबी ने शहद आके दिया था, तो कुछ आपने तनावल फरमाया और कुछ जो है उसमें डाला, तो उसके बाद वो मीठा हो गया और तरोताज़ा। तो अभी हम वहीं जा रहे हैं। पहले तो वो बंद था, मैं जब भी आया हूँ वहाँ पे तो वो बंद था, लेकिन अभी उस पर काम चल रहा है और वो कह रहे हैं कि एक हफ्ते तक उसको खोल दिया जाएगा, तो फिर आप उससे पानी भी पी सकते हैं। क्या बात है, सुभान अल्लाह। और ये मस्जिद कौन सी है सर? मस्जिद कुबा। मस्जिद कुबा, इसकी हिस्ट्री क्या है, ये बताएंगे? ये इस्लाम की पहली मस्जिद, मदीना की पहली मस्जिद। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत करके आए थे मक्का से मदीना में, तो यहाँ पर ये पहली मस्जिद बनाई थी। यानी इस्लाम और सऊदीया की ये सबसे पहली मस्जिद है, मदीना की पहली मस्जिद है मस्जिद कुबा जी। इसमें ऐसा सुना है कि 2 रकात नफिल पढ़े तो उम्र इतना सवाब है ये सके। हाँ जी। सुभान अल्लाह। तो आप सब भी हैं तो ये मस्जिद कुबा ज़रूर आए और कहीं मत जाइएगा, हम आपको दिखाते हैं अभी। वो भी है यहाँ पे नजदीक ही है। एक तो ये गार्डन है ना, ऊपर से इनके साथ यहाँ पे बहुत खूब। इसके बाद गनी का कुआं देखना है आपने, उस्मान गनी, हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हु का। चले वो देखते हैं। जो आपने बनाया हो ना प्लान, मुझे वो बताएं। आज आपने क्या प्लान किया था घर से निकलते हुए? बस जाते करेंगे, कुएं देखेंगे, मस्जिद कुबा में नमाज पढ़ेंगे, नफिल पढ़ेंगे, नमाज पढ़ ली। अब हम कुआं देखेंगे। इसके बाद मस्जिद बिलाल चलेंगे, यानी उसके बाद। ठीक है। हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में तो आपको पता ही होगा। पता है तो बयान कीजिए अपनी वीडियो में। पहले आप इसकी ज़ियारत कर लें, उसके बाद आ गया जी। इसकी वो पुरानी फ़ोटोज़ भी लगी हुई हैं, उनको भी आप देखें, सही है। और उसके बाद और ये तो ये है बीर घसर, जिसके बारे में हम आपको बता रहे थे। अभी गवर्नमेंट ने इसको बंद किया हुआ है और 1 हफ्ते बाद इसको ऑन कर दिया जाएगा। आए हम आपको दिखाते हैं। ये इसकी ओल्ड तस्वीरें, ये आप देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं। इसको गवर्नमेंट ने बंद किया हुआ था। इसमें आप वसल्लम ने अपना लफ्ज़ डाला था, जो एक कड़वा पानी था जो कि एक मीठा हो गया था। तो अभी इसकी तामीराती काम स्टार्ट हो गया है और इंशाल्लाह 1 हफ्ते में इसको खोल दिया जाएगा। तो ये है बीर घसर। يلا اللي يجرس خلي تعالوا حجياتنا هنا، تعالوا هنا خلينا ناخذ صوره بين ما يتزن الباقيين. ها جاي يجيبون لا بس الدنيا كده. कुआं हमारा अब है, पानी नहीं दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसीयत के मुताबिक ना इसी कुएं के पानी से ना आपको गुस्ल दिया गया। माशाल्लाह। पानी इसका मैं आपको दे दूंगा, मेरे पास इधर दे देंगे ना ये चलो जी, पानी भी मिलने लगा है जी, माशाल्लाह। फाइनली वो लेने गए हैं, पानी लेने गए हैं। पानी आता है, इसमें भी सुना है शिफा है पानी में। तो
आप लोग आएँ, ये पानी भी पिएँ और ये ज़ियारत ज़रूर कीजिए। इस पानी में भी बहुत शिफा है ना। ये देख सकते हैं, आपको दूर से कैमरामैन दिखा रहा होगा हमारा, ये कुआं है, ये सामने जो बना हुआ है, ये कुआं, क्योंकि बहुत ज़्यादा कड़वा होता था, खारा होता था। उन सीढ़ियों की तरफ तो हम खैर वहाँ एंड तक गए, सीढ़ियों तक तो गए हम गाड़ी पे ही, ऊपर ले गए थे हम गाड़ी। अच्छा, वो आप वहाँ तक लेके गएंगे जहाँ बात कर रहे हैं उस्मान गनी की तरफ जा रहे हैं ना, उस्मान गनी महल की तरफ। अभी मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ, फिर आपको ना आसानी होगी अपने व्लॉग में बताने के लिए तफसील। जब आप आए थे हिजरत करके मदीना, तो यहाँ पे एक ही कुआं था, वो एक यहूदी की मलकियत में था। तो वो मुसलमानों के साथ उसका सलूक कुछ अच्छा नहीं था, वो पानी भी बहुत महंगा देता था मुसलमानों को, पानी बेचता था और फिर वो देता भी तादाद में कम था। तो जाके मुसलमानों ने, असहाब ने जाके शिकायत की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई है जो ये कुआं ख़रीदे और अल्लाह की राह में वक्फ कर दे, तो अल्लाह उसके लिए जन्नत में एक कुआं उसके नाम कर देंगे। तो उस्मान गनी उस यहूदी के पास गए, उनसे कहा कि ये कुआं मैं ख़रीदना चाहता हूँ। थोड़ी कीमत का कुआं था, लेकिन उसने बहुत लालच की कि ये कुआं जो है उसको बहुत फ़ायदा दे रहा था। तो उसने उससे मुतालबा किया कि मैं एक दिन के लिए कुआं बेचूंगा, एक दिन आप और एक दिन मेरा पानी, यानी एक दिन का पानी हज़रत उस्मान गनी का और एक दिन का उसी यहूदी का। वो सोच रहा था कि शायद हज़रत उस्मान गनी महंगा पानी बेचेंगे और फिर मैं ज़्यादा मुनाफा कमा सकूँगा, लेकिन आपने वो लिया और अल्लाह की राह में वक्फ कर दिया। तो जो दिन था वो फ्री वाला, हज़रत उस्मान गनी वाला, उस दिन वो सारा लोग पानी भर लेते थे और अगले दिन का भी स्टोर कर लेते थे। तो वो यहूदी मजबूर हुआ और उसने पूरा कुआं बेचा आपको 2000 दिनार में, जो अब के मुताबिक कोई 50-60 हज़ार रियाल बनते हैं, इतनी कीमत में। तो ये आपने वक्फ कर दिया था। अब उनका उस वक्त का वक्फ किया हुआ वो कुआं, वहीं पे अब बाग बना हुआ है और अभी भी वो आपकी मलकियत में, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु की मलकियत में अभी भी अकाउंट है हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह यानी उस्मान गनी का यहाँ पे बैंक में। उसकी खजूर की जो आमदन से, वो जो भी आमदन हुई है वो जाके वेलफेयर में जाती है। अभी भी देखे ना, सदका जारी है। उसके बाद उसी से उन्होंने, उसी की आमदन से यहाँ पे बिल्डिंग्स बनी हुई हैं जो फंदक है, होटल्स बना के, और वो उसकी भी जो आमदन है वो सारी वेलफेयर के लिए जाती है। तो उस वक्त का किया हुआ एक सदका जारी अल्लाह की राह में काम आज देख लें, आज तक आपकी मलकियत में चल रहा है निज़ाम। इसलिए कहते हैं कि अल्लाह की राह में खर्च करते रहो, अल्लाह और देता रहेगा। सही बात, सुभान अल्लाह। अभी हम उधर ही जा रहे हैं। बल्दिया जो है मदीना की, उसी के कंट्रोल। ये सारी डिटेल आपको यूट्यूब पे भी मिल जाती है। काफिर था, उसके गुलाम थे वो, तो वो बड़े काम, मतलब सुबह दोपहर शाम, वो बड़ा मेहनती और लगन से काम करने वाले। हज़रत अबू बकर गुजरते थे तो उसको कहते थे कि हज़रत अबू बकर हज़रत बिलाल को कहते थे कि ये झूठ की तरफ छोड़ दो और हक की तरफ आ जाओ। हज़रत अबू बकर ने मतलब दावत दी उनको कि झूठ छोड़ दो और हक की तरफ आ जाओ। और उसके बाद वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिले, इस्लाम की तरफ आए। लेकिन उस वक्त तादाद जो थी ना, वो आप ऐलान नहीं कर सकते थे कि मैं मुसलमान हो गया हूँ। सही, आप ऐलान नहीं कर सकते थे कि मैं मुसलमान हूँ, क्योंकि तादाद में बहुत कम से मुसलमान, नए नए इस्लाम का वो फैलाव शुरू हुआ था। आप वसल्लम तबलीग कर रहे थे इस्लाम की, अल्लाह ताला का पैगाम लोगों तक पहुँचा रहे थे। तो जो कुफ़ार थे वो ज़्यादा तादाद में थे और वो बुत परस्ती
اور جو کہہ دیتا کلمہ حق کہتا تو پھر اس پر بہت زیادہ تشدد کیا جاتا تھا. تو اب حضرت بلال حق کی طرف تو آ گئے لیکن لوگوں میں اعلان نہیں ہوا تھا. تو جس کے وہ غلام تھے اس کو کہیں بھنک پڑ گئی کسی طریقے سے, کسی نے بتا دیا کہ اس نے اسلام قبول کر لیا. اب یہ حضرت بلال کی مسجد ہے, یہ ہے حضرت. تو اس نے وہ اپنا غلام, اس نے کہا یہ تو میری بےزتی ہو جائے گی کہ میرا تو یہ اتنا وہ ہے, اور اس نے وہ غلام بیچ دیا آگے. تو آپ پر بہت زیادہ وہ جس کے پاس بھیجا وہ بہت ظالم تھا, مطلب وہ بھی کافی, مجھے ان کا نام نہیں یاد, وہ آپ سرچ کر لینا, تھوڑی دیر تک شاید مجھے یاد نہیں آ جائے. جب وہاں بک گئے تو وہاں پہ ایک صحابی تھے جن کے بارے میں پتہ لگ چکا تھا, تو ان پر جو ہے وہ آلریڈی وہ کوڑے برسا رہے تھے ان پر کہ تم جو ہے کلمہ حق چھوڑ دو اور ہماری طرف واپس آ جاؤ. تو اس کے بعد وہ جہاں پہ ظاہر ہوا حضرت بلال حبشی کا, انہوں نے جب وہ کوڑا دیا اس نے مالک نے کہ مارو اس کو, وہ جو صحابی ہیں ان کو یہ کوڑے برسا ان پر. تو انہوں نے کان میں کہا کہ میں یہ کوڑے, انہوں نے کہا آپ بھی مارے مجھے, میں اوروں سے کھا رہا ہوں. تو اس کو تو پتا تھا کہ حضرت بلال حق پر ہے. اس نے کہا نہیں, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک کلمہ حق پہ کوڑے کھا رہا ہے اور میں اس کو مار رہا ہوں. اس نے وہاں پہ وہ کوڑا پھینک دیا اور کہا کہ میں بھی کلمہ حق کہنے والا ہوں. وہاں پہ دونوں کو جو ہے وہاں پہ ان کے اوپر تشدد شروع کر دیا گیا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال کے لیے روئے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک خبر پہنچی, اور بیٹھ کے رو رہے تھے کہ کاش میرے پاس کچھ دینار ہوتے تو میں جا کے اس حضرت بلال کو خرید لیتا. یہ جو ہے بات سنی حضرت ابو بکر نے, اور وہ گئے جا کے انہوں نے جا کے سوچا کہ میں ان سے خریدوں. لیکن وہ جو جس کے وہ تھے غلام, ان کا اور حضرت ابو بکر کا کوئی آپس میں کلیش تھا, جو کہ اس لیے حضرت ابو بکر خود انہوں نے کسی کے ذریعے پیغام بھیجا. حضرت بلال اس وقت 50 دینار میں مطلب بکے تھے, اور جب حضرت ابو بکر خود خریدنے گئے تو حضرت ابو بکر نے 2000 دینار قیمت ادا کی اور خریدا. جب وہ خرید کے لائے تو حضرت بلال زخموں سے چور تھے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ کون سی ہستی, جس ہستی کے لیے یہ دنیا بنی, وہ ہستی اس کے لیے حضرت بلال کے لیے بیٹھی رو رہی ہے, اور ان کی حالت یہ ہے کہ ان کے پاس 50 دینار 100 دینار نہیں ہے کہ وہ خرید سکے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا مشکل وقت گزارا. یہ ہم لوگوں کے لیے سارا آگے مثال بننے کے لیے کہ ہم لوگوں کو پتا ہو کہ مشکلیں آئیں گی, لیکن آپ نے چھوڑنا نہیں. اس کے بعد حضرت ابو بکر لے کے گئے حضرت بلال کو, ان کی مرہم پٹی ہے وہ سب کچھ کیا, تو کر کے پیش کر دیا انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حضرت بلال کو اپنے پاس ہی رکھا. انہوں نے کہا کہ اب تو اسی گھر میں رہے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ بن کے رہے. انہوں نے کہا جو کام یہاں کے ہیں وہی کر, مطلب وہ چکی بھی پیستے تھے, آٹا پیستے تھے, چھوٹا سب کچھ. حضرت بلال کا رتبہ بہت بلند ہے. اور جب مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کا وقت آیا تھا تو کچھ ٹائم پہلے جو سب سے پہلے سپہ سالار بنا کے بھیجا تھا نا ایک گروپ کا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو وہ جو ہے نا اس کا گروپ کا سر لیڈر بنا کے بھیجا تھا یہاں آنے کے لیے. تو لیکن حضرت بلال نے کہا تھا کہ میں آپ کا غلام ہوں, میں آپ کے حکم عدولی تو نہیں کر سکتا, آپ مجھے بتائیں جو کہیں گے کروں گا, لیکن مجھے ایک وعدہ دیں, آپ بتائیں آپ آئیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میں آؤں گا. تو جب وہ یہاں پہنچ گئے, پہنچنے کے بعد یہ مسجد قباء والی جگہ پہ وہ کھڑے کھڑے انتظار کرتے رہتے تھے. جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئے وہ روزانہ یہیں کھڑے رہتے. ہاں, اور پھر یہاں پہ مسجد قباء بنی, مسجد نبوی بنی, تو سب سے زیادہ جو کام کیا وہ حضرت بلال نے کیا.
बड़े उस वक्त के बड़े खुश नसीब। आप इस बयान को सुने ना किसी आलिम के मुंह से तो आपको आप बैठे रोने लग जाते हैं। कैसा ये जो है, और अब तो बड़ा ज़बरदस्त रियाज के बाद तो मुझे जगह जगह पे फ्यूल पंप पे जो है अलबैक मिला है। अब इंशाल्लाह जो अगला रोड ट्रिप तुर्की की तरफ है ना, वो ज़रा लंबा रोड ट्रिप है। अभी तक मैंने वन टाइम में मतलब 3,000 6,000 ये कुआं, ये जो पाइप निकल रहा था, ये सामने ये जो नहीं है, ये है वो कुआं। ये वही यहूदी जगह से नहीं जहाँ से खाके शिफा मिलती थी। जी वो यहाँ पे पीछे ही है खाके शिफा। पीछे भी ये सारा इलाका वही है ना पीछे खाके हाँ। शिफा। खाके, ये जब मैं उम्रे पर आई थी ना तब खुला हुआ था। ये बाग है फिर उनका, अंदर नहीं जाने देते। नहीं ये बंद किया हुआ। ये है जनाब बाग उस्मान गनी, ये आप देख सकते हैं। और ये है कुआं इनका, ये जो पाइप निकल रहा है, अभी गवर्नमेंट ने बंद किया हुआ है इसको ना। इसका 2 रास्ते हैं, एक पुराना रास्ता भी है, मैं दिखाता हूँ आपको। चलो आपको पुराना रास्ता भी दिखाते हैं। डांस में ये सारा बाग उन्हीं का है, सारा ठीक है। ये उनके पुराने यहाँ पे रिहायशी इलाका, यहाँ पे अच्छा यहाँ पे एक है बीरे रोहा बीरे शिफा, 2 कुएं हैं, लेकिन कुआं वही है। कुआं वही है और ये बाग बैक का साइड, मतलब आपको ये बैक कर दिया हुआ। यहाँ पे समझे ये पुराना हिसाब किताब है इसका, ज्यादा कर वो कोई नहीं रहता, पता नहीं कोई रहता होगा। गेट तो खुले हुए सारे। यहाँ पे वो रहते, वो पीते हैं, और लेकिन ईमान हो, शर्त ईमान है। ईमान वो है। खुला हुआ पानी मिलता है नहीं उसका। वो यहाँ नहीं है, नहीं वो फिर? वो आगे बदर के रास्ते में। वो बदर के लाया, वो कल मैं उसका आपको ले एक- चलूंगा। अगर आपको वहाँ से पानी चाहिए ना हाँ। बदर तो जी कल ले चलेंगे। कल इनको तुमने जुहैब- देखा है यास्मीन? अच्छा, हाँ बदर मैंने एक दफा देखा। जुहैब भाई और मैं जाएंगे ना, हम लोग अच्छा, लेडीज हाँ, का- ठीक है, चलना छोड़, दोस्तों के साथ तो घूमते ही रहते हैं। नहीं वो पहाड़ी पे जाना है ना, तो वहाँ पे लेडीज नहीं जा सकती ना, चढ़ क्यों नहीं नहीं? सकती। चढ़ी वहाँ पे जाएंगी। फौजी होते हैं, वहाँ पे हमने रात को सफर करना है अच्छा पहाड़ों का। अच्छा। हाँ वो इतनी आसानी से नहीं ना जाने देते। अच्छा तो तुम कैसे गई थी यास्मीन? हम लोग बदर वो- तो जाने देते हैं बदर भाई। गए थे ना। मैं बात कर रहा हूँ हजरत आमना वो हमने आप नहीं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखी। की वालदा की जो हाँ नहीं कब्र है उस तरफ, वो नहीं हमने वो जब देखा। मदीना से मक्का जा रहे थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 6 साल की उम्र में, हाँ जी वो तब उनको रास्ते में एक पहाड़ी पर उनका तदफीन इंतकाल की हुआ गई था। थी। हाँ जी तो वहाँ पे वो मकाम है। ये तो उसको बिद्दत समझते हैं ना ये लोग, तुम बड़े अजीब। ये क्या बिद्दत लगाई हुई है इन लोगों ने, हर कोई बिद्दत करता है। मतलब ये है कि ये कहते हैं कि सुन्नत में ये काम नहीं है शरई तौर पे, नहीं तो आप ना सुन्नत का करो। तो ये सुन्नत को तो ये मानते ही नहीं हाँ तो वो है। कहते हैं नहीं है ये तो नहीं हदीस करो। वाले हैं ये तो। सो इस जगह को, ये मदीने से हम जैसे ही निकलते हैं बाहर, ये मदीना के जैसे ही बाहर निकलेंगे बंगाली मार्केट है ये पूरी, इधर ज़्यादातर बंगालियों ने होटल्स लिए हुए हैं, तो इस जगह से ये बहुत मशहूर। तो आप लोग आएँ ज़रूर, यहाँ पे ज़रूर आएँ, रीज़नेबल रेट्स पे चीज़ें मिल रही हैं और नाश्ता भी कमाल का इधर।
चलें लेट्स सी और दिखाते हैं आप। ये देखना कैसे फ्लावर्स लगाए हुए हैं। हाँ जी आगे बैठे हुए हैं। ये यहाँ की पुलिस की गाड़ी है जिसको बोलते हैं शुरता, पुलिस शुरता कार। ये है मदीना की मार्केट। क्या हुआ? इसके अंदर तो ये सुई लगी हुई है पेच जो हाँ मैं लगा दूंगा फिर तो पेच। इसमें जो पेच लगा होता है ना वो लगाया हुआ है। ये खट्टर है। पासे में पहनते सबको अपने दोस्तों को भी बताऊंगा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम सब के प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप पे दरूद व सलाम भेजूं मैं सुबह व शाम। आप हैं प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐ लोगों मैं कहता हूँ अपनाओ सीरत नबवी, कुरान को दिल से लगाओ
نماز کو نہ چھوڑو میرے پیارے نبی نے اللہ کا حکم مانا سجدوں میں میری امت کہہ کر اللہ کو منایا میرے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا حبیب اللہ اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا جو کرم مجھ پہ میرے نبی نے کیا اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا جو کرم مجھ پہ میرے نبی نے کیا میں سجاتا تھا سرکار کی محفلیں مجھ کو ہر غم سے رب نے بری کر دیا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ لمحہ لمحہ ہے مجھ پہ نبی کی عطا لمحہ لمحہ ہے مجھ پہ نبی کی عطا دوستوں اور مانگوں میں مولا سے کیا کیا کم ہے کہ میرے خدا نے مل ہی نہیں رہی شو ہی نہیں ہو رہی اتنا رش ہے میری آج کی ہاں جی